दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेके जा रहे हैं जहां लड़कियां आपका हाथ पकड़कर आपके साथ जाएंगी, जिसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थल और हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। अगर दुनिया में भारत को छोड़कर कहीं सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं तो वो इस देश के अंदर है, और दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी भी इस देश के अंदर स्थित है। और इस देश की टाइमलाइन दुनिया की टाइमलाइन से बहुत अलग है, और बहुत सारी बातें हैं इस देश के बारे में जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों आज आपको लेके जा रहे हैं दक्षिण एशिया के एक बेहद ही खूबसूरत देश नेपाल की सैर पर। नेपाल राष्ट्र भारत का पड़ोसी देश होने के साथ एशिया का सबसे पुराना देश है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और प्रकृति की सुंदरता के लिए जाना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। और नेपाल लगभग 3 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, और यहाँ पर ज़्यादातर आम बोलचाल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें नेपाल की ऑफिशियल करेंसी की तो वो नेपाली रुपया है। यहाँ के 80 नेपाली रुपया भारत के 50 रुपए के बराबर हैं। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और नेपाल का राष्ट्रीय दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। नेपाल में 81% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जो कि इसे दुनिया का एक ऐसा देश बनाते हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। और इनके साथ ही यहाँ 8% बौद्ध धर्म और 5% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। दोस्तों नेपाल देश का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गहरा है। नेपाल का पहली बार नाम भारत के उपमहाद्वीप वैदिक काल ग्रंथ में दर्ज किया गया था। प्राचीन में नेपाल वो युग है जब हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी, जो नेपाल देश का प्रमुख धर्म था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिण नेपाल में लुम्बिनी शहर में हुआ था, और उत्तरी नेपाल का हिस्सा तिब्बत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां कई पर्वतीय चोटियां स्थित हैं, जिसमें कि सबसे अधिक आश्चर्यजनक वाली बात तो ये है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वतीय चोटियों में से 8 नेपाल के अंदर स्थित हैं, जिसमें कि 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय विश्व मानक समय के करीबन 45 मिनट पीछे है। अगर आप ऐसे में नेपाल जाते हैं तो आपको अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। दोस्तों नेपाल में सेक्सुअल लोग गैर कानूनी है, मगर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल देश में 67,000 वेश्याएं हैं, जो कि यहाँ होटल और बारों में गैर कानूनी रूप से वेश्यावृत्ति करती हैं। अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो इन लोगों से जरा थोड़ा सावधान रहिएगा। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को कई तरह की छूट मिलती है। यहाँ पे एक महिला एक ही समय में कई पुरुषों के साथ विवाह संबंध रख सकती है। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज होती है। शादी के पहले दूल्हा या दुल्हन एक दूसरे को देखना या मिलने की इजाजत भी नहीं होती है। वैसे तो धीरे धीरे अब यहाँ पे लव मैरिज का प्रचलन प्रारंभ हो गया है, और नेपाल में कई जातियां तो ऐसी हैं जिसमें एक महिला अधिक पतियों के साथ रह सकती है। नेपाल में किसी भी मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर गिरफ्तारी हो सकती है, और नेपाल में विभिन्न प्रकार के अवैध दवाइयों को उपलब्ध कराना भी गैर कानूनी है। अगर दोस्तों आप यहाँ गैर कानूनी रूप से हथियार लेके जाएंगे तो आपको यहाँ कड़ी सजा भी हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं नेपाल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो सभी लोग नहीं जानते हैं। नेपाल दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है, जिसकी लगभग 1/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। भारतीय सेना में नेपाली नौजवानों की भर्ती भी होने का अवसर मिलता है। वर्तमान में कई नेपाली भारतीय सेना में सेवारत हैं, और भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय लोग जाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय को माना जाता है, और इसकी हत्या करना अवैध है। अगर बात करें नेपाल के लोगों की आय के साधन की, तो नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनकी आय का एक बड़ा स्रोत है। इसी के कारण नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट के भारत आने की अनुमति प्राप्त है, और बहुत सारे नेपाली भारत में काम भी करते हैं। खास करके गार्ड के रूप में अक्सर हमको नेपाली गोरखा लोग देखने को मिल जाते हैं। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पड़ोसी देश भारत में किया जाता है। नेपाल में किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। नेपाल में लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को टच करना भी असभ्य श्रेणी में आता है।
नेपाल में ज्यादातर लोगों का मुख्य आहार दाल भात है। इसके साथ ही यहाँ नेपाल में मोमो एक लोकप्रिय पकवान है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आप नेपाल कैसे घूमने जा सकते हैं। वैसे तो भारतीय नागरिकों को बिना किसी वीजे के नेपाल जा सकते हैं। इसी तरह नेपाल के नागरिक भी बिना किसी वीजे के भारत घूम सकते हैं। भारतीय लोगों को नेपाल जाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। उन्हें वहां जाने के लिए एक आधार कार्ड की फोटो की जरूरत होती है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नेपाल के लिए वीजा लेना होगा, जो कि आपको 30 दिन का टूरिस्ट वीजा 10,000 रुपए में मिल जाएगा। और उसके बाद आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी और उसके बाद आप नेपाल पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आपका दिन का खर्चा लगभग 1,000 से 2,000 रुपए प्रतिदिन आ जाएगा। अगर दोस्तों आप नेपाल घूमने जा रहे हैं तो इन जगहों को गलती से भी भूलना मत, क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत देश है नेपाल की। नंबर 1 काठमांडू। काठमांडू को मंदिर का शहर भी कहा जाता है। यह बेहद ही खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर आप काठमांडू जाते हैं तो यहाँ आपको ट्रैकिंग करने का मौका भी मिलेगा और काठमांडू की पारंपरिक नेपाली वस्तुएं जैसे गहने और कपड़ों की खरीद करने के लिए एक शानदार जगह है। यदि आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो काठमांडू में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ मंदिर की आप यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 2 पशुपतिनाथ टेम्पल। हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना मंदिर है। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, परंतु नेपाल के अनुसार यहाँ के देवताओं को पशुपति के नाम से बेहद प्रसिद्धि मिली है। पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 400 ईसा पूर्व दर्ज किया गया है। अगर दोस्तों आप एक हिंदू हो तो भगवान शिव के इस मंदिर को देखना ना भूलें। नंबर 3 लुम्बिनी। दोस्तों लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। अगर दोस्तों आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ के सबसे पहले तीर्थ यात्री भारतीय सम्राट अशोक थे, जिन्होंने वहां आके अशोक स्तंभ स्मारक बनाए थे। इतिहास प्रेमियों और बौद्धों के लिए लुम्बिनी एक महत्वपूर्ण जगह है और दोस्तों इसे शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आप नेपाल घूमने जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलना। नंबर 4 पोखरा। पोखरा को नेपाल में झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच सुरमई झील से घिरा हुआ है, जो कि एक हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ शहर है। 20 से अधिक खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हुई 9 झीलें पोखरा को सर्वप्रथम पर्यटन स्थल बनाती हैं। ये हमेशा उन पर्यटकों के लिए एक अच्छी जगह रही है जो परेशानियों का सामना करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको भी खतरों से खेलना पसंद है तो इस जगह जाना मत भूलना। तो कैसा लगा आपको ये बेहद ही खूबसूरत देश नेपाल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।